एक भरी पंचायत में फैसला सुनाया जाता है और फिर उसी भरी पंचायत में उसकी इज्जत का सौदा किया जाता है। जहां बोली लगती है और फिर सौदा 40-40 हजार रुपए में तय हो जाता है। शर्मनाक, शर्मनाक, शर्मनाक। ये जालिम बस्ती, मिटती मेरी हस्ती, न घर में मैं महफूज, उम्मीद करूं तो किससे, जाऊं तो जाऊं कहां। आज आप देखेंगे कैसे एक लड़की का तमाशा बनता है, कैसे उसकी जिंदगी के तमाशे को सब तमाशबीन बनकर देखते हैं, कैसे जिम्मेदार लोग पल्ला झाड़ते हैं। लोगों को तो छोड़िए, इस दर्द में उसके अपने ही उसके सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। यकीनन अब तक ये सारी बातें आप समझ नहीं पाए होंगे। क्या हुआ है, क्यों हुआ है और इस दर्द की असल वजह क्या है, ये समझ पाना वाकई बेहद मुश्किल है। तो आइए आपको एक जिंदगी के तमाशा बनने की कहानी दिखाते हैं। पहला फैसला। ये पंचायत इज्जत के राजीनामे का हुक्म सुनाती है। दूसरा फैसला। ये पंचायत 40,000 रुपए में बेआबरू हुई लड़की की इज्जत का सौदा करती है। तीसरा फैसला। पिता कहता है हमें मंजूर है। चौथा फैसला। वार्डन कहे आप इस लड़की को यहां से ले जाओ। यकीनन अब आपको इस तमाशे की खबर लग गई होगी जिसमें एक के बाद एक उस लड़की के साथ उसके अपने ही जुल्म कर रहे थे। ये दर्द है इस नाबालिग लड़की का, 13 साल की नाबालिग लड़की का, जिसे अपने ही चचेरे भाइयों के हाथों जिल्लत मिली। जी हां, इस लड़की के माँ बाप काम के लिए बाहर गए थे 2 छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी सौंपकर, लेकिन इसी के चचेरे भाई ने उसके अकेलेपन का फायदा उठाया और उसके साथ जबरदस्ती की, उसकी इज्जत को तार तार किया। यही नहीं, उसके बाद शुरू हुआ इसका तमाशा बनना। डर के मारे लड़की ने किसी को कुछ नहीं बताया। फिर अलीराजपुर की रहने वाली ये लड़की अपने हॉस्टल चली गई। वहां भी वो चुप रही, लेकिन 6 महीने बाद जैसे ही सबको पता चला कि वो गर्भवती है, तो हॉस्टल प्रबंधन ने अपना पल्ला झाड़ लिया। मामले की गंभीरता को देखे बिना, पुलिस को इत्तला किए बिना उसे पिता के सुपुर्द कर दिया गया। बेटी के इस दर्द का पता चलते ही अब जरा ये भी सुनिए पिता ने क्या किया। आरोपियों की रिपोर्ट दर्ज कराना छोड़िए, वो तो भील पंचायत में गया और फिर वहां क्या हुआ। बेटी की इज्जत का सौदा, 40,000 रुपए में सब कुछ तय। आप खुद सुनिए इस पिता की ये बेशर्मी। 40,000 रुपये लेना पड़ेगा। 40,000 में आपको झगड़ा नहीं है? जी हाँ, एक पिता बेटी की इज्जत का सौदा भरी पंचायत में कर आया, जिसे अपने गुनाह को बताते हुए भी जरा सा अफसोस नहीं। यही नहीं, उसके बाद डिलीवरी हुई तो मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। बच्चे को दफना दिया गया और उसके साथ ही सारे गुनाह उसकी कब्र में दफन हो गए। सबने मुक्ति पाई और ये लड़की यूं ही खून के आंसू पीती रही। 2-3 दिन में। तो आप उस समय कहाँ पर थे? गांव में। इस मामले में आप खुद सोचिए, यौन प्रताड़ना का शिकार हुई इस लड़की के 9 महीने का वो हर दिन कितना जिल्लत भरा रहा होगा, वो क्या तकलीफ होगी। लेकिन परायों को तो छोड़िए, अपनों को ही उसके दर्द से कोई वास्ता न था। लेकिन इस मामले की भनक जब प्रशासन को लगी
तो जांच के आदेश दिए गए। एक रेप केस रजिस्टर करके वो लड़का को हम बाल न्यायालय में पेश कर दिया। वो छात्रावास का सुपरवाइजर और वो गांव का सरपंच, ये दोनों खबर तुरंत पुलिस को नहीं दिया है। ये दोनों का लापरवाही इसमें है। आप खुद सोचिए, आखिर अलीराजपुर के उदयगढ़ की रहने वाली इस लड़की के गुनाहगार कौन कौन हैं? आखिर कहां महफूज हैं बेटियां? तफ्तीश के लिए अलीराजपुर से वसीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। यहाँ एक पिता बेटी